हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग का ये शेयर रहा, वैसे तो पिछले कुछ दिनों से इसके भी हालचाल कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज इस काउंटर में आपको लास्ट के समय पर, स्पेशली जब मार्केट बंद होने ही वाला था, उस समय आप देखते तो एक बेहतरीन तेज़ी का जो है माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इस काउंटर में इस तरीके की तेज़ी आपको बनती हुई दिखाई दी। एंड अगर कुछ अच्छी खबर है, बेसिकली मान लेते हैं, तो फिर इसका फ़र्क जो है आगे भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कशन जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, वहीं से हम जो चीज़ें हैं डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, पहले तो एक रिपोर्ट जो है आपके सामने रखता हूँ। तो ये देखो, बजाज हाउसिंग, ओला, टाटा मोटर्स, एल&टी, ICICI बैंक, कोटक एंड बजाज फाइनेंस, व्हाट अक्षय भागवत से ऑन दी 7 स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की चर्चा करी गई है एंड यहाँ पर जो बड़े एनालिस्ट हैं उनके द्वारा बात करी गई कि आखिरकार इस शेयर में आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये तो हम आगे चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये काउंटर जो है लगभग आपको 5% की तेज़ी दिखाकर बंद हुआ है। एंड 5% की तेज़ी जो है अपने आप में अच्छी खासी आप मान के चलो। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जितनी भी तेज़ी इस काउंटर में आज बनी, या फिर मैं बताऊं तो आज इस तरीके का चार्ट बना है क्लियरली कि पूरी की पूरी जो तेज़ी है वो आपको 3 बजे के बाद ही आती हुई देखने को मिली है। मतलब मार्केट के बंद होने से आधा घंटे के आसपास ही इसमें जो तेज़ी का माहौल है वो बनता हुआ नज़र आया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये तो हमें देखना ही है कि आखिरकार इस तरीके की चीज़ें इसमें क्या देखने को मिल गई लास्ट के समय पर स्पेशली, जिसके चलते इतनी तेज़ी जो है आपको नज़र आई, और वो हम सब देखेंगे। लेकिन पहले अक्षय भागवत की एक रिपोर्ट जो है वो देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट में। एंड बेसिकली 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि आखिरकार ये अक्षय जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट एंड डेरिवेटिव रिसर्च ऑफ JM फाइनेंशियल्स के। ठीक है, ये मालूम होना ज़रूरी है कि जो आपको एनालिस्ट जो बता रहा है वो आखिरकार कौन है, कहाँ का है, ये सब कुछ जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम आगे कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या कहा जा रहा है, और इम्पॉर्टेंट बात है कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तेज़ी के पीछे जो बेसिक कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बजाज हाउसिंग के ऊपर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर लिखा है, भागवत अंडरस्कोर दैट द बजाज हाउसिंग फाइनेंस चार्ट इज वीक. The stock has been under pressure since its listing and there has been consistent selling. At the present, the stock is trading in the oversold zone and there might be some support formation around 100. Fresh buying is not advised, and in case of someone is holding it, they can consider exiting the counter, he further said. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी तरफ से जो बात कही गई है, ये कही गई है कि काउंटर तो है वीक, जब से लिस्टिंग हुई है तब से नीचे गया है तो वीक। अगर कोई ख़रीदारी करना चाहता है तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है कि ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। साथ में ये भी निकल कर आई हैं चीज़ें कि मतलब अगर किसी पर है, किसी के पास है, तो ऊपर वो थोड़ा बहुत जब ऊपर जाए तो चाहे तो उसमें से एग्जिट भी कर सकता है। तो ये सिचुएशन है। तो मतलब जो JM फाइनेंशियल्स के एडवाइज़र हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी फ़िलहाल के समय पर अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप ये मानकर चलिए जो सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखा दी। लेकिन बात निकल कर आती है कि आखिरकार फिर ऐसा क्या हो गया कि आज इतनी तेज़ क्यों हो गई, क्योंकि बाकी और तो कोई एनालिस्ट ऐसा दिख नहीं रहा जिसने इसमें कोई बहुत बड़े टारगेट वगैरह दे दिए हों। तो उसके पीछे कारण है दोस्तों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। कल जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, आप ये मानकर चलो। एंड कल RBI जब मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएंगे तो पूरे चांसेस ये निकल कर आ रहे हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में आपको रेट कट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये भी है कि रेट कट आपको जो है जहाँ तक चांसेस हैं वो होते हुए नज़र आए इस मॉनेटरी पॉलिसी में। और अगर ऐसा हुआ कि रेट कट होते हुए देखने को मिले तो उसका फ़र्क जो है मार्केट पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है।
इस बात की जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड इसका जो फ़र्क है दो तरीके से बढ़ेगा, एक तो पूरे मार्केट पर भी पड़ सकता है, एनबीएफसी पर भी पड़ सकता है, और रेट कट होते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज को ही देखने को मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण आपको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आज ये काउंटर जो है आपको बेहतरीन तेज़ी में नज़र आया है, और चांसेस लग रहे हैं कि आज जिस तरीके की तेज़ी इस काउंटर में बनी है, स्पेशली लास्ट के समय पर अगर हम देखें, वैसे तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि लास्ट के समय पर देखो इसमें क्या हुआ है। वैसे इसमें तेज़ी ना ओवरऑल 3% के आसपास जब क्लोजिंग हुई तो लगभग 4% के आसपास की तेज़ी के साथ ही ये बंद हुआ है। तो ये हालचाल इसमें नज़र आए हैं। तो बस वही है रीज़न, मैंने आपको बता दिया। जो न्यूज़ भी इसके लिए निकल कर आ रही है वो भी मैंने आपको बता दी। और अगर कल आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से अगर कुछ भी अच्छा माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, कल कुछ अच्छी चीज़ें अगर देखने को मिल गई, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा बहुत माहौल सही हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी एनालिस्ट अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो इस पर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश हो। मैं आपको एक बार डेटा के ऊपर भी लेकर चलना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो लगभग ये काउंटर जो है आज ट्रेड होता हुआ जब दिखाई दे रहा था, लास्ट में वॉल्यूम तो बड़े ही थे, तो मैं मालूम है इसीलिए इतनी बड़ी मोमेंटम भी आपको देखने को मिला है। एंड जब ये चीज़ें देखने को मिली तो इसमें जो डेटा निकल कर आया, स्पेशली आपने जो डेटा देखा है वो है लगभग 1,02,00,000 शेयर्स का। ठीक है, तो वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, श्योरली हम इस वॉल्यूम को कोई बहुत ताबड़तोड़ वॉल्यूम तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है अपने आप पे इतना कम भी नहीं है। तो स्पेशली तेज़ी में अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ जाता तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जितना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम इस वॉल्यूम के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो चीज़ें जो हैं ठीक ठाक ही देखने को मिल रही हैं, नॉर्मल ही देखने को मिल रही हैं। शेयर के बारे में अगर हम देखें तो निचले स्तर से जो इसने अभी कुछ दिन पहले ही 28 जनवरी को अपना लोएस्ट प्राइस को टच किया था, जो था लगभग 103%। ठीक है, तो शेयर आज की क्लोजिंग के साथ लगभग आप कह सकते हो 15-16% की तेज़ी दिखा चुका है। निचले स्तर से 15-16% की तेज़ी के साथ आज क्लोज हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसे 20 दिन के ईएमए पर देखेंगे, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज देख लो या एक्सपोनेंशियल, 20 दिन के मूविंग एवरेज से आज ये ऊपर ही बंद होता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल माहौल जो है थोड़ा थोड़ा करके आप कह सकते हो सही नज़र आया है। चांसेस हैं कि आने वाले दिन इसके लिए अच्छे होते हुए दिखाई दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।